A particle of charge minus q and mass m moves in a circle of radius r around an infinitely long line charge of linear charge density plus lambda. Then time period will be given as how much. तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा हो गया है, आपके पास इस प्रकार से है, और आपका जो चार्ज है वो सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा है, वो सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा है, ये आपको हो गया है प्लस लैम्डा। यहां पे आपको चार्ज पार्टिकल है, तो भैया इसको घुमा कौन रहा है? कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है तो सेंटर की तरफ उस पर एक फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स लग रहा होगा, जिसको आप सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही आपको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो आप इसे m ओमेगा स्क्वायर r लिख सकते थे, लेकिन ओमेगा की जगह हम लोग तो 2 पाई बाई टी भी लिख सकते थे। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू रेडियस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लिखोगे? Q इंटू ई। तो भैया इसका चार्ज और ये फोर्स अट्रैक्टिव ही तो होगा, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको राइट साइड है, लेकिन ये चार्ज है नेगेटिव, तो फोर्स तो अट्रैक्टिव ही है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज योर 2k लैम्डा बाई आर इज इक्वल टू m4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर। सर आपको कैसे समझ में आया कि यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर आर लेना चाहिए और एम वी स्क्वायर बाई आर नहीं लेना चाहिए? क्योंकि भैया हमको सवाल में टाइम पीरियड पूछा था और ओमेगा से टी तक पहुंचना बहुत आसान था, इसलिए हमने वैसा चुना। अब इसको चुपचाप से रीअरेंज करो और आप यहाँ पे टी की वैल्यू को निकाल सकते। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपको ऑप्शन नंबर 3 आता हुआ दिखेगा। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सॉरी, आपको ऑप्शन नंबर 2 आता हुआ दिखेगा, माय बैड, आपको ऑप्शन नंबर 2 आता हुआ दिखेगा। ठीक है।